सायरा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज तसेच बजाज फायनान्स राहुरी यांच्या संयुक्त विद्यमानं गणेशोत्सव आणि दसरा दिवाळी धमाका ऑफर खरेदी करा LED टीव्ही, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, इन्व्हर्टर बॅटरी आणि आटा चक्की आणि मिळवा आकर्षक बक्षीस। ऑफर कालावधी 19 सप्टेंबर 2023 ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत। लकी ड्रॉ सोडत 1 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता पहिलं बक्षीस इलेक्ट्रिक बाईक, दुसरं बक्षीस फ्रीज, तिसरं बक्षीस मोबाईल फोन, चौथं बक्षीस वॉशिंग मशीन, पाचवं बक्षीस 32 इंची LED टीव्ही। ठिकाण खरेदी विक्री संघ व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी। मोबाईल नंबर 93 25 42 22 32 आणि 77 09 80 59 05। नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये गेल्या 24 तासात 24 जणांचा मृत्यू झाला। यामध्ये 12 नवजात बालकांचा समावेश आहे। नांदेडमधल्या या धक्कादायक घटनेमुळे आरोग्य यंत्रणेची लखतरं पुन्हा एकदा चव्हाट्यावरती आली आहेत। हापकींना औषध खरेदी बंद केल्यामुळे राज्यभरामधील शासकीय रुग्णालयामध्ये औषधांचा प्रचंड तुटवडा जाणवतोय। अत्यवस्थ रुग्णांना वेळेमध्ये औषध पुरवठा होत नाहीये, त्यामुळे त्यांना जीव गमवावा लागतोय। ठाण्यात एका रात्रीत 18 मृत्यूचे प्रकार समोर आले आहेत। राज्यभरामधनं संतापाची लाट आता उसळली आहे। या घटनेला तब्बल 1.5 महिनाही उलटला नाही, तोच नांदेडमधनं देखील असाच प्रकार समोर आला। गेल्या 24 तासात 24 रुग्णांच्या मृत्यू प्रकरणी शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता वाकोडे यांना विचारणा केली असता मृतांमध्ये बाहेरच्या रुग्णांचा जास्त समावेश आहे असा दावा त्यांनी केलाय। या घटनेबाबत त्यांनी हात वर केले आहेत। या घटनेमुळे नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। या घटनेची माहिती माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मिळताच त्यांनी शासकीय रुग्णालयामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे आणि माहिती घेतली आहे। जवळपास 70 रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितलंय। याला सरकार जबाबदार आहे असं त्यांनी म्हटलंय। देखिए, मैं अभी जब मुझे टेलीविजन के जरिए जो मालूम हुआ कि 24 लोगों की यहाँ डेथ हुई है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर आया। हम सबके लिए ये बड़ी गंभीर मामला है। इतने लोगों के 7 बच्चे भी हैं, उसमें 2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं। महिलाएं जो डिलीवरी कर चुकी है तो महिलाओं की भी कुछ संख्या है। बाकी जो है वो कोई पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, काय का पॉइजन है पता नहीं, बट पॉइजनिंग की वजह से भी डेथ हुई है। अन्य पेशेंट्स भी हैं। 24 लोगों की डेथ हुई है, 70 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में है। तो इसमें तुरंत सरकार ने इमीडिएटली इसमें फैसले करने चाहिए कि इस हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस नर्सेज की कमतरता है, इमीडिएटली यहाँ नर्सेज अवेलेबल करके देने चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स की भी इमीडिएट यहाँ पर तैनात करने चाहिए। यहाँ पर जो सीरियस पेशेंट को अटेंड करना चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है कुछ CT स्कैन और अन्य उपकरणों के लिए, उसका भी इमीडिएटली यहाँ पर फैसला करना चाहिए। और हमारे ज़िले के पालक मंत्री गिरीश महाजन जी, ये मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं, तो मेरी उनसे विनती रहेगी खुद आएँ और यहाँ बैठ के फैसले तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में जितने गंभीर पेशेंट्स हैं उनके कम से कम उनके तो बचाने में अगर हम कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डेथ हुई है तो गंभीर बात है, यह है ही, दुख की बात है, पर कम से कम जो बच सकते हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें हमारा सबका सहयोग है और इसमें ना कोई पॉलिटिक्स किसी की है, ना इसमें कोई अलग भूमिका है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इस मेडिकल कॉलेज को जिसके पीछे शंकरराव चौहान जी का नामकरण किया गया है, उसकी दुरावस्था ये होना हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर, जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। के महाविद्यालय में बीते हुए 24 घंटे में, यानी कि 1 तारीख के रात को 12 बजे से लेकर 30 तारीख के रात के 12 बजे तक लेके 1 तारीख के रात के 12 बजे तक एक 24 डेथ ओवरऑल पूरे हुए हैं। उसमें से 12 बाल मृत्यु है कि जिसमें 6 पुरुष जाति के और 6 स्त्री जाति के बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो डेथ हुए हैं 0 से 3 दिन के पीरियड में, यानी कि वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसके 3 दिन के अंदर ऐसे 11 बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें बच्चे कुछ कम वज़न के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वज़न का एक बच्चा था। एक कम वज़न होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली
डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है। उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया, उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था। अभी इस घड़ी में हमारे बाल रोग विभाग में पूरे 142 एडमिशन्स अभी भी है, उसमें से अराउंड 42 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर ये सब सुविधा देते हुए भी उपचार को उन्होंने अगर अच्छा प्रतिसाद दिया तो कुछ बचने की उम्मीद है। सर बाकी के और 12 किस कारण से मौत हुई? हाँ, दूसरे 12 में से 8 मृत्यु ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के क्रिटिकल पेशेंट की हुई है, जिसमें से हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हुई है। एक की मौत अननोन पॉइजनिंग की वजह से हुई है। एक पेशेंट में लीवर का फेल्योर होके उसके ब्रेन तक उसका असर जाने की वजह से एक का डेथ हुआ है। क्या वजह सर, क्यों बाद में क्या दवाइयाँ किस वजह से हुई? अभी ये जो दवाइयाँ का कमी थी, दवाइयों की दवाई या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। हाँ। उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है। हाँ। लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिसाद देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। उसमें से एक पेशेंट प्रसूति के लिए महिला आई थी, उसको थोड़ी गुंतागुंत और ज़्यादा खून बहने से हो गया, उसको 5-6 ब्लड दिए, बाकी सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो एक पेशेंट बच नहीं पाई है। सर अभी फिलहाल हाल क्या है मरीजों का? जो 70 लोग अभी चौहान साहब ने बताया कि क्रिटिकल भी और भी क्रिटिकल है अभी। हाँ, वो आपको बताया कि यहाँ पे नांदेड़ ज़िले में आजू बाजू के जो परभनी, हिंगोली और तेलंगाना का सीमावर्ती एरिया, ऐसे दूर दूर के पेशेंट आते हैं। एक अभी मेडिसिन आईसीयू में वाशिम ज़िले का भी एक पेशेंट एडमिट है। तो नांदेड़ में सब एरिया से पेशेंट आने की वजह से और एक 70-80 किलोमीटर के परिघ में दूसरे कोई हॉस्पिटल इस तरीके के डेवलप नहीं, इसलिए सभी लोग इधर पेशेंट रेफ़र करते हैं हमारे पास। दूसरा, जो कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, उनको भी कैसा है कि आज आप देखते हैं कि गरीबी के हाल में बाहर प्राइवेट की ट्रीटमेंट कुछ लोगों को परवड़ती नहीं है, तो फिर वो 4-5 दिन उनके पास ट्रीटमेंट होने के बाद एक सीरियस है कि जिसमें हम दवाई खरीदने वाले हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले 25 लाख की दवाई का भी ऑर्डर दिया वाला है। अभी पुरोठादार की तरफ से आने के लिए उसको टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पूरा सीरियस पेशेंट के लिए शॉर्टेज नहीं है। अभी यहाँ पर एक 508 बेड की सैंक्शन है, लेकिन हम यहाँ 1080 बेड का ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बेड हमको पेशेंट की ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे किसी पेशेंट को एडमिशन हम रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से सब ट्रीटमेंट होने की वजह से बजट की भी कसर थोड़ी सी हमको करना पड़ता है बजट मिलने में। अच्छा सर, ये जो मृत्यु जो दवाइयाँ नहीं है, ये आपने आपके वरिष्ठों से कहा था क्या कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चालू है? दवाइयाँ में कुछ कमी थी क्या, या आपके वरिष्ठों को बताया था क्या? देखो, यहाँ पे कैसा है कि जो खरीदी प्रक्रिया रहती है, पुरोठादार रहते हैं, इसमें सब ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है। पीछे जैसे कोविड की आपत्ति हुई थी, उस टाइम पे भी काफ़ी बजट की दिक्कतें आई थी वगैरह, इसलिए हम हमारी पूरी कैपेसिटी से ये हॉस्पिटल चलाने का ये करते हैं। हाँ। मजहर शेख, सी 24 तास, नांदेड। तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो। कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध। तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध। पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर।